देखिए, आरजीकर का इंसिडेंट जब सामने आया था उसका दो पहलू था। एक था मर्डर एंड रेप, दूसरा पहलू था करप्शन। और इन करप्शन केसेस में वो लोग गिरफ्तार भी हुए। तो उस समय ही सामने आ गया था कि पूरे पश्चिम बंगाल की स्वास्थ्य व्यवस्था, जिसके सिर पर ममता बनर्जी खुद बैठी हुई है, वहां पे चोरी चल रही है। पैसा देके ऐसे जो फेक मेडिसिन से लेकर जिसका डेट एक्सपायर हो गया है, ऐसे मेडिसिन सप्लाई हो रहे हैं मेडिकल कॉलेजेस में, जिले के हॉस्पिटल में। यहाँ तक कि बहुत सारे डॉक्टरों ने एक बार स्वास्थ्य मंत्रालय में चिट्ठी लिखकर बताया था कि जब प्रेगनेंसी मतलब जब बच्चे का जन्म होता है, तब महिला को ऑक्सीटोसिन बोल के एक इंजेक्शन भी दिया जाता है। लेकिन बहुत सारे केसेस में दिखा गया कि वो इंजेक्शन देते ही महिला की मृत्यु हो रही है। तो उन्होंने जो मेडिसिन आता है सरकारी तरफ से, उसके ऊपर डाउट दिखाकर उन्होंने लेटर लिखा था। लेकिन सरकार जस की तस बैठी हुई है। आम जनता की जिंदगी चली जाए, उसमें तो ममता बनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके भतीजे के लिए अमेरिका है, उनके भतीजे आंख के ट्रीटमेंट लिए अमेरिका जाते हैं। देखिए, पैसा दीजिए, ममता बनर्जी के समय में आप सब कुछ कर लीजिए। आप तृणमूल के नेताओं को पैसा दीजिए, घूस दीजिए, ब्राइब दीजिए, और चाहे तो ट्यूबवेल से पानी लाके उसको ही इंजेक्शन मिल के बेच दीजिए, ये सरकार खरीद लेगी। टीएमसी के पूर्व सांसद पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए सस्पेंड कर दिया है, क्या कहना चाहिए? और बीच बीच में उनका सस्पेंशन का खेला होता है। ना पार्टी का ठीक से कॉन्स्टिट्यूशन है, ना कुछ सस्पेंशन का। अभी वहां पे आराबुल के साथ शौकत मोल्ला का वहां पे विवाद है। अभी शौकत मोल्ला ज्यादा पैसा दे रहा होगा पार्टी को, इसलिए शौकत मोल्ला की बात सुनकर आराबुल को सस्पेंड कर दिया गया। आगे आने वाले समय में क्या होता है देखा जाएगा। और डॉक्टर शांतनु सेन ने आरजीकर के मामले को उसके सरकार के विरोध में बात किया था। तो जो भी ममता बनर्जी के विरोध में बात करता है, ममता बनर्जी जैसे तानाशाह जो लोग होते हैं, वो कभी अपनी विरोध की बात वो स्वीकार ही नहीं कर सकते। तो इसलिए वो एक्शन ले रही है। आगे आने वाले समय में जिन लोगों ने जो एजिटेशन भी किया, उनके खिलाफ भी ममता बनर्जी धीरे धीरे एक्शन लेगी। मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ। आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेंगे और कांग्रेस भी इंडिया अलायंस में है, लेकिन उसको नजरअंदाज किया जा रहा है। इंडी गठबंधन में जिस तरह से ये देखा जा रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, केजरीवाल तो ममता बनर्जी का भाई है। ममता बनर्जी को अगर पूरे देश में झूठ बोलने में किसी के साथ कंपटीशन हो सकता है, वो केजरीवाल के साथ हो सकता है। तो दोनों झूठे भाई है, दीदी भाई है, तो इसलिए उनका ये करेंगे। और आज तो कैग का रिपोर्ट भी आ गया ना सामने, सबके सामने, जिसने दिखा दिया कि जैसे कैसे अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने सरकारी कोषागार को लूटा। सिर्फ यही नहीं, जो वहां पे शराब घोटाला हुआ, उसका जो किंग पिन था वो अरविंद केजरीवाल थे। तो घोटाले करने वाले लोग दीदी को बहुत पसंद है। लेकिन इंडिया गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव के लिए नहीं बना है, ये देश की आत्मा की रक्षा के लिए बना है। देखिए, गठबंधन है कि खटबंधन है, हमें पता नहीं। कभी बोलते हैं हम गठबंधन के अंदर है, कभी टीएमसी बोलते हैं हम गठबंधन में है, कभी बोलता है टीएमसी गठबंधन के बाहर है। कौन कहाँ पे लड़ रहा है, कौन गठबंधन के अंदर से लड़ रहा है, कौन बाहर से लड़ रहा है, उन लोगों को भी पता नहीं। तो ये गठबंधन टिकेगा नहीं, क्योंकि इनमें कोई समानता नहीं है। सब परिवारवादी पार्टियां एक हुई है अपनी परिवार को बचाने के लिए। ममता बनर्जी कह रही है कि गंगा सागर मेला कुंभ मेले से बड़ा, करोड़ों रुपए कुंभ मेले में केंद्र सरकार देती है, लेकिन गंगा सागर को नजरअंदाज किया जा रहा है। 10 सालों से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि राष्ट्रीय दर्जा मिले, लेकिन नहीं दे रहे हैं। और जो ब्रिज बनाने की है, उसमें भी केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही। देखिए, ये तो गंगा सागर मेला बंगाल में होती है, सालों से होती है, लेकिन कुंभ से वो बड़ा नहीं हो सकता। झूठ बोलने की एक सीमा होती है। कुंभ होता है, गंगा सागर होता है। सबका अलग इम्पोर्टेंस है, सबका अलग जगह है, और लोग सब जगह में जाते हैं। लेकिन आप अगर देखें, उत्तर प्रदेश में सरकार जिसकी भी रहे, सब मिलके, केंद्र और राज्य सरकार मिलके एक साथ काम करते हैं। क्या ममता बनर्जी को मानसिकता है क्या? ममता बनर्जी क्या चाहती है? केंद्र पैसा भेज दे और वो पैसा लूटे? वो तो नहीं चलेगा। केंद्र सरकार के साथ अगर आप काम करना चाहते हैं तो आइए, आगे बढ़िए, केंद्र सरकार भी आगे बढ़ेगा, दोनों मिलकर काम करेंगे, एक साथ काम करेंगे। लेकिन पैसा मांगेंगे सिर्फ और पैसा चोरी करना है, वो नहीं चलेगा। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।